तो दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश से जुड़ी बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। कांग्रेस अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। राघव ने कहा है कि ये पॉजिटिव संदेश है और इसका हम स्वागत करते हैं। तो ये बड़ी खबर है और ये पहला रिएक्शन अध्यादेश पर कांग्रेस की तरफ से आया है और जो राघव चड्ढा बता रहे हैं ट्वीट के जरिए कि कांग्रेस अध्यादेश के पक्ष में नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक पॉजिटिव संदेश है और इसका हम स्वागत करते हैं। तो जिस रुख का, जिस रिस्पांस का आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी और आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि अध्यादेश पर जब तक कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करेगी तब तक बेंगलुरु में जो मीटिंग होनी है उसमें आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, उसका बहिष्कार करेगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के मुताबिक कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि कांग्रेस अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। राघव ने कहा है कि ये एक पॉजिटिव संदेश है और इसका आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि इसी को चर्चा के लिए 4 बजे पीएसी की मीटिंग भी बुलाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है अध्यादेश को लेकर। कांग्रेस भी, जो बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने अध्यादेश का विरोध किया है, कांग्रेस भी अब उस लाइन में खड़ी हो गई है। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपना इस अध्यादेश पर रुख साफ करे तभी आगे विपक्षी एकता को लेकर कोई बातचीत होगी। तो अब ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस भी अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। बार बार जब से ये अध्यादेश आया है तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार कांग्रेस से मिलने का भी समय उनसे मांगा गया था, लेकिन समय भी नहीं मिला। लेकिन अब जाकर जानकारी आ रही है कि कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी सरकार के समर्थन में उतर आई है। वो कह रही है कि कांग्रेस अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एक सकारात्मक संदेश यहां से निकला है कि कांग्रेस भी अब अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कह रही थी कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो अध्यादेश के पक्ष में खड़ी हुई है या फिर अध्यादेश के खिलाफ। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो ऐसे किसी अध्यादेश के पक्ष में नहीं है जो किसी राज्य के खिलाफ लाया जाए, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश आम आदमी पार्टी को मिला है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस ने अपना रुख अध्यादेश को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यादेश के पक्ष में नहीं है। ये एक पॉजिटिव संदेश है, इसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि 18 जुलाई को जो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के पीएसी की बैठक आम आदमी पार्टी ने शाम 4 बजे बुलाई है। इस बैठक में तय होगा कि जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा ले। तरीके से कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश कांग्रेस ने देने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जताई है कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पीएसी की बैठक होती है तो उसमें आम आदमी पार्टी क्या निर्णय लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बात का इंतजार आम आदमी पार्टी को था कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे अध्यादेश को लेकर, तो वो कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कहा कि हम ऐसे किसी अध्यादेश के पक्ष में खड़े नहीं है जो किसी राज्य के खिलाफ लाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो असमंजस की स्थिति थी वो समन्वय की स्थिति, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये बात तो पहले भी कही गई थी कि वो अध्यादेश के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहा था कि अगर विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग है तो वहां विपक्षी एकता को लेकर बात होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री बातें हैं वो वहां की जाएंगी। तो उससे कैसे ये अलग है ये स्टेटमेंट? देखिए, जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी से और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिला। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की बैठक में भी चर्चा करेंगे और अध्यादेश का मुद्दा उठाएंगे और सभी विपक्षी दलों से इस पर सहमति मांगेंगे। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने इस पर सहमति दे दी थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि ये वक्त नहीं है इस मुद्दे पर चर्चा करने का। तभी आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता करके ये स्पष्ट किया था कि जब तक कांग्रेस अपना रुख अध्यादेश पर स्पष्ट नहीं करती है कि वो अध्यादेश के पक्ष में खड़ी है या विपक्ष में, तब तक आम आदमी पार्टी किसी विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बेंगलुरु की बैठक में आमंत्रित किया गया, उसको लेकर के उसने पीएसी की बैठक बुलाई है कि हम निर्णय लेंगे कि हमें बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन पीएसी की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस का ये बयान आता है कि वो ऐसे किसी अध्यादेश के पक्ष में नहीं है जो किसी राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया हो। और जिस नेता ने ये बयान जारी किया है वो कांग्रेस में एक अहम पद पर है, राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, और उन्होंने अगर ये बात कही है तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ कही है। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अध्यादेश के साथ खड़ी नहीं है, वो उसके खिलाफ है। ये एक पॉजिटिव संदेश है और इसका हम स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के रुख में भी नरमी आई है और इस नरमी का आम आदमी पार्टी ने दोनों बाहें फैला करके स्वागत किया है। बिल्कुल बलराम, और क्या अब जो 4 बजे की पीएसी की मीटिंग होने वाली है वो होगी या नहीं? देखिए, आपको बता दें वो बैठक बुलाई गई है, वो बैठक होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल होगी, क्योंकि जब तक पीएसी की बैठक नहीं होगी, पीएसी की बैठक में ही ये स्पष्ट होगा कि जो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने वाली है उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है उसको लेकर के अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस पीएसी की बैठक में ये निर्णय लिया जाए कि आम आदमी पार्टी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होगी। तो अब दोनों तरफ से नरमी देखने को मिल रही है और जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही थी कि 24 दल एकजुट हो करके इस बैठक में शामिल होंगे, कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि पटना में 15 दल इकट्ठा हुए थे इस बैठक में और बेंगलुरु की बैठक में 24 दल इकट्ठा होंगे। इसके अलावा एनडीए की भी बैठक आप देखिए हाल ही में दिल्ली के अंदर है जिसमें 26 दल एकजुट होकर के बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब 2024 के चुनाव को लेकर के विपक्ष और एनडीए दोनों बैठकों के जरिए अपनी मजबूती तय करने की जो कवायद है वो तेज कर चुका है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अध्यादेश को लेकर के अडिग थी कि अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेस में भी नरमी आई है। यही वजह है कि जो 24 दलों की बैठक 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है, उस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल हो सकती है, लेकिन इसका फैसला पीएसी की बैठक में होगा और पीएसी की बैठक आज शाम 4 बजे होगी और उस बैठक में स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी या नहीं। बिल्कुल बलराम, अब कांग्रेस का क्योंकि समर्थन भी मिल गया है आम आदमी पार्टी को, तो अब आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत हो गई है ये बताइए। देखिए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इसलिए अगर वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोई बिल लेकर के आती है तो उसे विपक्ष की जरूरत होगी, यानी विपक्ष का जब तक उसे समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसमें कांग्रेस का साथ
सबसे जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस के पास 31 राज्यसभा सांसद है। ऐसे में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में वो बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। इसीलिए वो बार बार कह रही थी कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि वो अध्यादेश के पक्ष में है या फिर विपक्ष में। हालांकि अब कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 31 सांसदों का समर्थन अब आम आदमी पार्टी के साथ होगा अगर वहां पर वोटिंग होती है। हालांकि अभी औपचारिकता बाकी है ऐलान करने की, लेकिन जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने ये बात कही है कि वो ऐसे किसी अध्यादेश का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी राज्य सरकार के हकों को छीनता हो, किसी राज्य सरकार के हक को मारता हो, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी थी कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी हम किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे, और अब कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो आम आदमी पार्टी का कुनबा है वो बड़ा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होती है तो कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा संदेश विपक्ष की तरफ से देश की जनता के लिए भी जाएगा कि 2024 के विपक्ष मजबूती के साथ एकजुट हो रहा है और 2024 में जो बीजेपी का मिशन फतेह है उसे रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल राम, और इसे आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत कहेंगे क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ा दूसरा बीजेपी के बाद दूसरा राजनीतिक दल है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें, जैसा कि आप बता भी रहे थे। अगर अब कांग्रेस ने खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है और आम आदमी पार्टी का अध्यादेश को लेकर समर्थन करने की बात कही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि उन्होंने सबसे जाकर वो पर्सनली मिले हैं, मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस से वक्त नहीं मिल पाया था। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की ही जीत नहीं है, ये विपक्ष की भी जीत है, क्योंकि विपक्ष एकता की जो बात की जा रही थी, नीतीश कुमार बार बार इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष एकजुट होगा 2024 के चुनाव में। जो बीजेपी मानसिकता के विरोधी दल हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे, और सबसे पहली जो मुलाकात की थी वो नीतीश कुमार ने की। बिल्कुल बलराम, हम इस चीज को डिटेल में आपसे बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश कुमार जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। नरेश जी, आप डिटेल में बता पाएंगे कि आपकी तरफ से अब एक पॉजिटिव रुख किया गया है अध्यादेश को लेकर, थोड़ा डिटेल में साझा कर पाए आप चीजें? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव कहती रही है कि जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। इसलिए चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी सदैव उन लोगों के साथ है जो लोग आज इस बात से दुखी हैं कि एक ऐसी सरकार है कि जो लोकतंत्र के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। और जहां तक रही बात, कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा कि जब समय आएगा उस समय पर हम फैसला लेंगे। तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट, अब चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चलने वाला है, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी फैसला ले रही है। जो भी फैसला होगा वो आपके सामने, कुछ आ गया, कुछ और डिटेल फैसला आ जाएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब आप अध्यादेश के खिलाफ हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, राज्यसभा में आप खिलाफ वोट करेंगे, सीधा शब्दों में बता दीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस पे अपना फैसला लेगी और जो फैसला होगा वह फैसला आपके टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री सेशन होगा उससे पहले कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर फैसला लेगी, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। नरेश जी, क्या अभी भी कोई असमंजस है? देखिए, जो फैसला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेना है और संसदीय दल की हमारी मीटिंग होनी है, उसके अंदर फैसला होना है, और उस फैसले के अंदर जो फैसला होगा तभी तो हम आपको बता पाएंगे। ठीक है नरेश जी, आप रहिए हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार का समर्थन किया है, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे, कहना है? देखिए, कांग्रेस हो या
आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष की कोई भी पार्टी अपना विषय किस तरीके से रखना चाहते हैं, किस मुद्दे पे वो हमारे साथ खड़े हैं या देश के साथ खड़े हैं या कहीं अपोजिशन के साथ खड़े हैं या आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, ये उनको सोचना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस शुभेंदु जी, दूसरा सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, 31 सीटें हैं इनके पास, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत नहीं हो सकती है? आप देखिए, हमारे पास हमारे जो एनडीए की सीटें हैं वो 110 हैं और दो बड़ी पार्टियां जिनके पास 9-9 हैं वो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 128 और 130 संख्या हमारी बनती है राज्यसभा में। इस समय इनके पास 62 है और कांग्रेस को मिला लेंगे 31, तो इनके पास 93 बनते हैं। किसी भी तरीके से इस अध्यादेश जो 235 लोगों की सीट में 235 लोगों की सीट में यदि हमको इनको जीतना है या लाना है या इसके पक्ष में वोटिंग होगी, तब भी 118-119 सीटें वोटिंग होनी चाहिए। तो 119 हम बड़े आराम से पार कर लेंगे। और आज मतलब आप कह रहे हैं कि कितना ही गणित लगा ले आम आदमी पार्टी, ये अध्यादेश पास हो जाएगा, गिरेगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पास होगा। और आपने पिछले 8 सालों में कोई भी एक ऐसा कानून बता दीजिए जो हम लोकसभा से लाए हो, राज्यसभा में लाए हो और पास ना हुआ हो। नहीं तो इससे पहले किसी ने इतनी कवायद भी नहीं की ना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। देखिए, कवायद वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं भ्रष्टाचार के। अब उस भ्रष्टाचार के इल्जाम को न्यूज में ना दिखे इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस का विरोध किया है। उनको भी मालूम है, केजरीवाल जी को भी और कांग्रेस को भी मालूम है कि साथ में भी खड़े हो जाने के बाद भी इनकी संख्या डबल डिजिट से तीसरी डिजिट पे नहीं आएगी। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है पार्टी का, उसमें ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई विषय है वो हमारा सपोर्ट करें या ना सपोर्ट करें। पर दिल्ली के और पंजाब के जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो नरेश कुमार जी खुद क्यों ना हो, वो सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। और आपने देखा होगा पटना की बैठक के बाद, जब पटना में ये विषय कांग्रेस ने नहीं किया तो उन्होंने किस तरीके से गाली गलौज तक उतर आए थे। तो चूंकि अब ये मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई है और उसमें आम आदमी पार्टी को बुलाया है मीटिंग के लिए, विपक्ष की मीटिंग के लिए, तो हो सकता है उनको ये कोई एक तरीके का लॉलीपॉप टाइप का दिया गया हो कि चलो हम बाद में देखेंगे, कम से कम मीटिंग में तो आने दो विपक्ष की। तो मेरे को नहीं लगता है कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना ऑफिशियल मैसेज दिया है इस विषय के ऊपर। समय आने पर वो उसके अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हैं, उसके फेवर। नरेश जी हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। नरेश जी। जी देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसला जो होता है कलेक्टिवली होता है। जो हमारा जो संसदीय दल की बैठक होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा और उसमें नरेश कुमार का और पंजाब के नेताओं का मायने नहीं रह जाता। जब हाईकमांड जो कोई फैसला लेता है, ये ठीक बात है कि हाईकमांड ने कांग्रेस के नेताओं से, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को और पंजाब के नेताओं को बुला के ये जरूर पूछा था कि भाई आप लोग क्या कहना चाहते थे। वो हमने उनको ऑफिशियली अपनी भावनाएं बता दी हैं, जिनको हम टीवी पे साझा नहीं करना चाहते हैं। परंतु जो भी फैसला आएगा वो आपके सामने आएगा। जहां तक मेरी जानकारी में है कि संसदीय दल की जब मीटिंग होगी, जब ये मानसून सत्र चलेगा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर फैसला लेगी। ये मेरे को इतनी जानकारी है। नहीं, केसी वेणुगोपाल जी का भी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो अध्यादेश के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ अब राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करके खुला स्वागत किया है आपके इस फैसले का, तो इसके तो मायने यही निकाले जाते हैं ना। तो बिल्कुल ठीक बात है। जब केसी वेणुगोपाल जी ने ये किया है, अध्यादेश के खिलाफ हैं, तो ये पार्टी का फैसला है। तो इस पार्टी के फैसले के ऊपर हमें सब इस फैसले के ऊपर खड़े हैं जो केसी वेणुगोपाल जी ने ट्वीट किया है, जो आप मुझे बता रहे हैं। जी नहीं, ट्वीट नहीं, उन्होंने बयान किया है। राघव चड्ढा जी ने ट्वीट करके आपका स्वागत किया है इस फैसले के लिए। उन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव संदेश है। मैं निश्चित तौर पर मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो हमारा नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी उस फैसले के साथ खड़ी है। ठीक है।
शुभेंदु जी, इस तरह से कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ आना, जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही पंजाब में भी और दिल्ली में सत्ता में आई है, ये 2024 के लिहाज से क्या संकेत दे रहा है आपके लिए खास तौर पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए या आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में पूछ रहे हैं? दोनों के लिए बता दीजिए, पहले आप अपने लिए बता दीजिए। देखिए, आपने पंजाब में या गुजरात में या दिल्ली में जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिला है वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वोट परसेंटेज इधर उधर नहीं हुआ है, पहला विषय। तो जो भी वोटों का बंटवारा होना है या सीटों का बंटवारा होना है वो आपस में है, और कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग स्टेटमेंट देते हैं, किस तरीके से वो पलट जाते हैं अपने विषयों पर। तो वो आने वाले अभी संसदीय दल की वेट करिए क्या जवाब देते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी काफी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी चीज कि ये मैटर जब कोर्ट उसमें आएगा राज्यसभा में, अभी तो इसमें लोकसभा में पहले आएगा फिर राज्यसभा में आएगा, और उस समय पर जो मैथमेटिक्स है वो हमको लगता है कि इनके पक्ष में नहीं है और काफी मार्जिन से ये क्लियर होगा, जीते जाएगा। हो सकता है कांग्रेस इस पर्टिकुलर मैटर पर वॉकआउट भी कर दे। यदि कांग्रेस वॉकआउट करती है तो भी एक तरीके से आम आदमी पार्टी की हार होती है। दूसरा विषय, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी के इफेक्ट ये पड़ेगा कि जितने लोग जानते हैं, जो लोग आज जनता को देख रहे हैं, वो ये समझ जाएंगे कि ये दोनों लोग आपस में मौसेरे भाई हैं। मीन्स जो लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते रहे, उनके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते रहे, और जिन जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने हमेशा गाली दी, कांग्रेस से लेके शरद पवार तक, मुलायम सिंह यादव से लेके लालू यादव तक, वो सब लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। तो हमको ठीक है शुभेंदु जी, जो आपने दो सवाल उठाए हैं, पहला तो ये नरेश जी वो कह रहे हैं कि भले ही आपका साथ आम आदमी पार्टी को मिल जाए लेकिन नंबर्स फेवर में नहीं है आम आदमी पार्टी के फिर भी, और वो दूसरा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि अगर आप दोनों विपक्षी एकता में साथ जुड़ जाएंगे तो गलत संदेश जाएगा फिर जनता के बीच में। देखिए शुभेंदु जी, हमारी पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है। हमें फायदा क्या करना है, नुकसान क्या करना है, मुद्दा ये नहीं है। देश के हित में क्या है, सदैव हमने वो फैसले लिए हैं। देश हित में जो फैसला होता है वही कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है। निजी हित में हमारे कोई फैसले नहीं होते, और निजी हित में अगर फैसले होते तो तब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी, और अगर निजी हित में होता तो महात्मा गांधी जी उस वक्त किसी भी पद पर बैठ सकते थे, उन्होंने सारे पद ठुकरा दिए। तो निजी हित की बात नहीं होती, देश हित में जो फैसले होते हैं वही कांग्रेस का हित है, और कांग्रेस पार्टी की यही प्रायोरिटी है, और यही उसी विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक हमारा ये रहता है कि सबको साथ रखे, यही मैं कहना। ठीक है।